सब गलतियां माफ़ करके अपने बच्चों की इच्छा पूरी करती है वो माँ ही होती है। अपने बच्चों को हर दुख से, हर परेशानी से बचाती है वो माँ ही होती है। रानू बेटा, मेरे आने का इंतज़ार करना, मुझे दूर से देखकर दौड़ कर मेरे पास आ जाना। मम्मा, मैं वहाँ दरख्त के ऊपर बैठ जाती हूँ, इसलिए आप मुझे दूर से भी दिख जाओगे। अपनी बेटी से लाड प्यार करने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेने चली जाती है। आज मम्मा चिड़िया को दाना लेने के लिए कालू कौवे के जंगल में जाना था। गर्मी के बायस जंगल के सभी दरख्त सूख गए। मम्मा चिड़िया एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ जाती है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा सेब हैं। यहाँ से अगर एक सेब उठा लूँ तो कालू कौवे का क्या नुकसान होगा। मम्मा चिड़िया अपने दिमाग में ये सोचते हुए अपनी बेटी का पेट भरने के लिए एक सेब के दाने उठा लेती है। एक जालिम कौवी उसे सेब उठाते हुए देख लेती है, जो शायद कालू कौवे की बहन थी। वो मामा चिड़िया के पास आती है और उसे पत्थर मार मार कर मार देती है। दूसरे परिंदे ये देखकर दूर दूर तक उड़ जाते हैं। शाम हो गई है अभी तक। मम्मा चिड़िया को तो आ जाना चाहिए था। मैं थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। आज कालू कौवे की बस्ती की तरफ कौन गया था? मैंने देखा था आज रानू चिड़िया की माँ कालू कौवे की बस्ती की तरफ गई थी। मैंने आज कालू कौवे की बहन की दोस्त से सुना था कि आज कालू कौवे की बहन ने किसी चिड़िया को सेब चोरी करते हुए मार दिया था। तभी टोनी कौवा ये बात सुनते ही रानू चिड़िया के घर जाता है और रानू से कहता है, मार दिया, मार दिया, मार दिया। उस जालिम कालू कौवे की बहन ने रानू चिड़िया की माँ को मार दिया। तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली। तुम तो अभी छोटी हो, तुम कैसे जी पाओगी? ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। चुप कर जाओ बेटा, हम परिंदों की ज़िंदगी में ऐसे दुख आते जाते हैं। जालिम कवि, ये भी ना सोचा कि मैं कैसे जी पाऊंगी। मैं अपनी मम्मा के बिना कैसे जी पाऊंगी। मेरी मम्मा तो मुझे कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ती थी। क्यों किया उसने ऐसा? टोनी कौवा अपने घर चला जाता है। रात का अंधेरा भर जाता है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, मेरे पास आ जाओ। टोनी, तुम इस बच्चे को अपने घर लेकर आओ। उस बच्चे का कोई भी नहीं है। तब टोनी कौवा मानो की बात सुनकर रानू चिड़िया के घर जाता है और रानू से कहता है, रानू, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमको लेने आया हूँ। अब तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? तुम मेरे साथ चलो। तब रानू टोनी की बात सुनकर पहले रोने लगती है, फिर टोनी के साथ उसके घर चली जाती है।